में भीम आर्मी के चीफ पर जानलेवा हमला हुआ है। देवबंद में चंद्रशेखर आजाद पर हमले की खबर सामने आ रही है। हमले में चंद्रशेखर बाल बाल बचे हैं। शरीर को छूते हुए गोली निकली और अब इस मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, हमले में चंद्रशेखर बाल बाल बचे हैं, शरीर को छूते हुए गोली निकली है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। भीम आर्मी के चीफ पर हमला हुआ है। ये जानलेवा हमला, किसी ने गोली से उन पर हमला किया जो उनके शरीर को छूते हुए निकली। हालांकि बाल बाल वे बच गए हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। जी न्यूज ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है। इसी कार में वे सवार थे जब उन पर हमला हुआ है। भीम आर्मी के चीफ पर जानलेवा हमला की ये बड़ी खबर। देवबंद में चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है। देवबंद में वे मौजूद थे जिस वक्त उन पर यह हमला हुआ और इसी कार में वे बैठे थे। हमले में चंद्रशेखर बाल बाल बचे हैं, शरीर को छूते हुए गोली निकली है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला से जुड़ी और जानकारी लेते हैं जी मीडिया संवाददाता नीना से हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीना, और क्या जानकारी इस बड़ी खबर पर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि चंद्रशेखर जो कि भीम आर्मी के संस्थापक भी है, आजाद समाज पार्टी का भी उन्होंने गठन किया है। आज वे देवबंद में किसी 13वीं में जा रहे थे जब उन पर यह हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि हमलावर डिजायर कार से थे, उनको गोली है वो छू कर निकल गई है और फिलहाल वह देवबंद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में है जहाँ उनका इलाज चल रहा है। जी, और इलाज से जुड़ी कोई और ताजा जानकारी नीना, क्या उन्हें चोट भी लगी है? जी नहीं, उनको जो गोली है वो कमर से हल्का सा छूकर निकल गई है, तो एक हल्का सा जख्म है वहीं पर जो बता रहा है कि गोली उनको छूकर निकली है और फिलहाल डॉक्टर की देखरेख में है। अभी डॉक्टर उसके बाद ही कुछ बताएंगे या उनको रेफर करना है या नहीं। जी नीना, कार में और कितने लोग सवार थे उनके साथ? देखिए, उनके साथ उनकी सुरक्षा भी थी, उनका ड्राइवर भी था, लेकिन अभी फिलहाल उनका इलाज जरूरी है जिस पर अभी पूरी तरह फोकस किया जा रहा है। वहीं जनपद के आला अधिकारी भी वहीं पर इस पर लगे हुए हैं और जिस तरह से ये हमले की सूचना आई कि अचानक उन पर हमला बोल दिया गया है और उसमें उनको गोली छू कर जरूर निकल गई है। नीना, बनी रहिए आप हमारे साथ। दर्शकों को एक बार फिर से ये हम बड़ी खबर बता दें, भीम आर्मी चीफ पर जानलेवा हमला हुआ है। ये आपको इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं। देवबंद में चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है। हमले में चंद्रशेखर बाल बाल बच गए हैं, शरीर को छूते हुए गोली निकली और पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। आखिर कौन थे वो हमलावर, किस मकसद से वहां आए थे, और जी न्यूज आपको वो तस्वीर दिखा रहा है जिस कार में वो सवार थे जिस वक्त उन पर हमला हुआ। तो भीम आर्मी के चीफ पर ये जानलेवा हमला हुआ। ये बड़ी खबर इस वक्त की, चंद्रशेखर पर फायरिंग हुई, छूकर गोली निकली। नीना, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि तस्वीर हम देख रहे हैं, सफेद रंग की गाड़ी है, इसी में वो सवार थे। कितने लोग उनके साथ थे और किस वक्त ये घटना हुई है? नीना से हम एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। नीना जैन, जी मीडिया संवाददाता, जो इस खबर पर और जानकारी हम तक पहुंचा रही हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, जानलेवा हमला हुआ है भीम आर्मी चीफ पर। दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ है, शरीर को छूते हुए गोली निकली है, यानी कि उन पर फायरिंग की गई और बाल बाल इस हमले में उनकी जान बच गई। जैसा कि नीना बता रही थी कि अब तक किसी तरह की उन्हें चोट की खबर तो नहीं आई है, लेकिन उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। जांच होगी और उसके बाद देखना होगा कि क्या किसी तरह की चोट उनको लगी है या फिर कोई घाव आया है। लेकिन पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हमलावरों को किस तरह से पुलिस पकड़ती है, कैसे इस पूरे मामले में कार्रवाई आगे बढ़ती है, इसका हमें इंतजार करना होगा। नीना का एक बार फिर से हम रुख करेंगे। नीना, और जो भी डिटेल्स आपके पास है इस बड़ी खबर से जुड़ी, दर्शकों को बताइए। देखिए, बताना चाहूंगी कि भीम आर्मी के संस्थापक है, आजाद समाज पार्टी का उन्होंने गठन किया है और वह आज अपने ही एक भीम आर्मी के कार्यकर्ता है अजय, उनकी माता की 13वीं में वो देवबंद गए थे जहां पर उन पर ये हमला बोला गया है। बताया जा रहा है कि हमलावर डिजायर कार में थे और फिलहाल हमलावर फरार हो चुके हैं और गोली जो है उनको छूकर निकली है कमर से। और अभी फिलहाल जो चंद्रशेखर है देवबंद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती है जहां उनका इलाज चल रहा है, डॉक्टरों की देखरेख में है। अब उसके बाद ही वो पता चलेगा कि उनको वो वहां से रेफर करते हैं या क्या कहते हैं। जी, और नीना, क्या उनके परिवार के किसी सदस्य से अभी तक बात हो सकी है?
देखिए, हमला अभी थोड़ी देर पहले हुआ है, तो ये फिलहाल छुटमलपुर के पास एक गांव है, वहां के रहने वाले हैं। फिलहाल अभी कोई सदस्य नहीं है। भीम आर्मी के कार्यकर्ता जरूर साथ में थे, जो उनके साथ कार में भी थे या वहां पर जो 13वीं में शामिल होने के लिए आए थे। फिलहाल वे वही एक बस्ती है, वहां पर वो जा रहे थे जब ये हमला हुआ है जी। और अभी उनका इलाज किस अस्पताल में चल रहा है? कब तक जानकारी हाथ लग जाएगी कि उनकी सेहत कैसी है, क्या उन्हें चोट लगी है या नहीं? देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि देवबंद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में है, जहां पर वो भर्ती हैं और अभी फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर उन्हें देख रहे हैं और उसके बाद ही वो बता पाएंगे कि क्या होगा। लेकिन गोली जो है उनको छूकर निकली है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि उन पर फायरिंग हुई है तो कई गोलियां चली होंगी और उसमें से एक गोली उनको छूकर निकली है। कितने थे हमलावर, कितनी संख्या में, इस पर कोई जानकारी? अभी फिलहाल ये तो जानकारी नहीं मिल पाई है कि, लेकिन 2 से ज्यादा की संख्या होने की उम्मीद है। डिजायर कार में थे हमलावर। और मीना, मैं लौट रही हूँ आपके पास, बनी रहिए आप। इस बीच एक वीडियो सामने आ रहा है, अस्पताल के भीतर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप जैसा कि जानकारी दे रही थी कि वहाँ उनका इलाज चल रहा है और दिख रहा है कि कुछ चोटें उनकी कमर पर आई हैं। हो सकता है ये वही चोट का निशान हो जहाँ पर गोली छूकर उन्हें निकली है। ये तस्वीरें जी न्यूज आपको दिखा रहा है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। देवबंद पहुंचे थे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, उनके काफिले पर अज्ञातों ने फायरिंग कर दी और बताया जा रहा है कि एक गोली उन्हें छूकर निकल गई, जिससे वे घायल हो गए हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अस्पताल के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यकर्ता से मिलने के लिए जा रहे थे। देवबंद के स्वास्थ्य केंद्र में इस वक्त वो भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। अपने यही पार्टी के कार्यकर्ता से मिलने के लिए वे जा रहे थे और अभी फिलहाल देवबंद के ही एक स्वास्थ्य केंद्र में वो भर्ती हैं, जहां से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और ये देखिए, ये उनकी कार की तस्वीर आप देख रहे हैं। चंद्रशेखर अपनी फॉर्च्यूनर कार से देवबंद दौरे पर पहुंचे थे और तभी अचानक उनकी गाड़ी पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। एक गोली उन्हें छू कर निकल गई, जिससे वो घायल हो गए हैं। और देखिए कैसे गाड़ी के शीशे टूटे हुए आपको दिख रहे होंगे। ये गाड़ी पर फायरिंग हुई है और कौन हमलावर हैं, कितनी संख्या में है, ये तमाम ऐसी जानकारियां हैं जिनका अभी इंतजार करना होगा। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में आखिर उन पर जानलेवा हमला किसने कराया और इसके पीछे किसका हाथ है, ये बड़ा सवाल है। और अब इसकी तलाश में उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो लग गई है, क्योंकि आपको बता दें कि हाल ही में चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के नाम से उन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी भी बनाई थी और 2022 के चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो चंद्रशेखर आजाद की राजनीति में सक्रियता बढ़ी है, उसको लेकर के हो सकता है कि राजनीतिक दुश्मनी हो या फिर हो सकता है कि कोई निजी दुश्मनी हो। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि जब तक उत्तर प्रदेश पुलिस पूरे मामले की जांच नहीं कर लेती हो, जब तक उत्तर प्रदेश पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि ये हमलावर कहां से निकलते हैं, कहां के ये हमलावर थे और इन हमलावरों के पीछे कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से एक राजनीतिक व्यक्ति पर जानलेवा हमला होता है, ताबड़तोड़ गोलियां दागी जाती हैं, तो वो कई सवाल भी खड़े करते हैं। लेकिन जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि जो गाड़ी है वो HR नंबर यानी हरियाणा की है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता रहे हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर देवबंद में हमला हुआ है और हमारे सहयोगी जैसे कि जानकारी बता रहे थे, हरियाणा नंबर की कार से कुछ अज्ञात हमलावर आए, जिन्होंने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और आजाद को छूते हुए एक गोली निकल गई, जिसके बाद वो घायल हुए हैं और इस वक्त स्वास्थ्य केंद्र में वे भर्ती हैं। और ये देखिए, कार के भीतर की तस्वीरें आप देखिए, कार के जो शीशे हैं, कांच हैं, वो टूटे हुए हैं और गोलियों के निशान भी आपको नजर आ रहे होंगे। फायरिंग की हुई है, कितने हमलावर थे, कहां से आए थे, ये सब अभी जानकारियां ऐसी हैं जिनका इंतजार करना होगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ये साफ हो पाएगा। लेकिन फायरिंग उन पर हुई है, ताबड़तोड़ उनकी गाड़ी पर ये गोलियां चलाई गई हैं, जो एक गोली उन्हें छूकर निकली, कमर के पास उन्हें चोट आई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अस्पताल के भीतर की भी तस्वीर जी न्यूज आपको दिखा रहा है, जहां उनका इलाज अभी चल रहा है। लेकिन इस बीच ये देखिए गाड़ी की क्या अवस्था है इस हमले के बाद। आपको जगह जगह यहाँ पर गाड़ी के टूटे हुए कांच बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। धीरे बढ़ता गया, यही वजह है कि जब
2019 का चुनाव आया तो चंद्रशेखर आज़ाद की राजनीति में काफ़ी अहम भूमिका रही। 2022 के चुनाव में भी उनकी पार्टी चुनाव लड़ी और कई सीटों पर चुनाव लड़ी, और यही वजह है कि धीरे धीरे उनका जो दलित समाज में पकड़ है वो बढ़ती गई है और वो एक दलित नेता के तौर पर उभरते हुए नजर आए। हालांकि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से भी उनका गठबंधन हो रहा था, इसको लेकर के अखिलेश यादव से भी उनकी बातचीत हुई थी, और जिस तरीके से अब विपक्ष एकजुट हो रहा है, और हाल ही में आप देखिए भीमराव अंबेडकर की जयंती पर वो हरियाणा भी गए थे और वहां पर भी उन्होंने मंच साझा किया था जो विपक्षी दल के नेता थे उनके साथ, तो कहीं ना कहीं उनका कद धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन जिस तरीके से आज उन पर जानलेवा हमला हुआ है वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है कि आखिरकार इस जानलेवा हमले के पीछे कौन है। कौन नहीं चाहता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जिंदा रहें, कौन नहीं चाहता है कि उनका राजनीति में कद बढ़े, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इसके पीछे किसका हाथ है और फायरिंग करने के पीछे क्या मंशा थी, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन पर ताबड़तोड़ गोलियां दागी गई हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी जान लेने की कोशिश की गई। हालांकि भगवान का शुक्र है कि वो बाल बाल बच गए और गोली उनको छू कर निकल गई। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है, ये डॉक्टरों का कहना है। लेकिन सवाल इस बात का है, और अब उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कितनी जल्दी उन हमलावरों को गिरफ्तार करती है और उनका पता लगाती है कि आखिरकार जिन्होंने हमला किया है वो लोग कौन हैं और इसके पीछे का जो पूरा षड्यंत्र है वो कौन रचने वाला है। तो कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, और देखने वाली बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरह से इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और किस तरीके से पूरे इन्वेस्टिगेशन को करके जल्द से जल्द आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। जी।